तो हेलो गाइज, माय नेम इज़ रूबेन, यू आर वाचिंग रेसलिंग बस। तो भाई पहली बात तो भाई सारी बातों को साइड करेंगे। आज है भाई दिवाली, और दिवाली की आपको भाई बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरी रेसलिंग वर्स की टीम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा भाई शुभकामनाएं। मैं यही चाहूँगा आप अपने आराम से घर पे रहो या फिर दोस्तों के साथ रहो, पार्टी करो यार, पटाखे वगैरह ना ही फोड़ो, वही बढ़िया है। बाकी तो भाई आपकी इच्छा, लेकिन हाँ भाई मेरी तरफ से भाई आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी दिवाली। लेकिन भाई दिवाली हो या होली, हमारी रेसलिंग इंडस्ट्री में कुछ भी न्यूज़ नहीं रुकती है, बहुत ही बड़ी और तगड़ी खबरें आ रही हैं। डीन एम्ब्रोस किस तरीके से बन चुके हैं अल्कोहलिक, रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच में हुआ क्या था क्राउन जूल्स की रात को, आपको बहुत सारी बड़ी चीजें इस वाली वीडियो में पता चलने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहना, और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले बात करते हैं भाई रेसलमेनिया के बारे में। रेसलमेनिया भाई अगले साल होगा AT&T स्टेडियम में। ये यूएस का एक बहुत ही फेमस एरिना, मैं आपको यही कहूंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए WWE एक एक्चुअल में पार्टी ऑर्गेनाइज कर है, जो कि अभी कुछ टाइम बाद होने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये होगी भाई 10 नवंबर को, और ये AT&T स्टेडियम में ही होगी। और वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ अभी ये जो हेडलाइन बन रही है, वो ये है कि भाई स्पेशल अपीयरेंस के लिए अंडरटेकर भी आने वाले हैं। जी हाँ भाई, वहाँ पे बड़े और सुपरस्टार तो आएंगे, बिगी वहाँ पे आने वाले हैं, रिया रिप्ली और यहाँ पे निकी एसएच भी आने वाले हैं, लेकिन अंडरटेकर की स्पेशल अपीयरेंस भी होगी। मैं आपको बता दूँ, ये सब लोगों के लिए भाई ये फ्री है, कोई भी बंदा वहाँ पे जा सकता है, पब्लिक है भाई एक तरीके से। जो वहाँ पे लोकल एरिया में होने वाले बंदे वो तो वहाँ जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन हाँ भाई यहाँ से तो हम वहाँ जा नहीं सकते, तो कुछ भी स्पेशल वहाँ पे होगा वो मैं आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, और ये आ रही है बेसिकली WWE के यूके की टूर के बारे में। मैंने आपको बताया था भाई WWE का यूके का टूर हो रहा है, और वहाँ पे बहुत ही बड़े और तगड़े मैचेस हो रहे हैं। तो भाई ये हुआ था भाई WWE ब्राइटन में, और वहाँ से भाई कुछ तगड़ी और बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि भाई यहाँ पे मैच हुआ है बॉबी लैशली वर्सेस बिगी का WWE टाइटल के लिए, और यहाँ पे भाई बिगी जीत चुके हैं। अगला मैच यहाँ पे आ रहा है भाई रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच हुआ है भाई बेकी लिंच, बियांका लेयर और डू ड्रॉप के बीच में। भाई डू ड्रॉप को पता नहीं क्यों डाल दे, लेकिन हाँ ट्रिपल थ्रेट ये वाला मैच था, बेकी लिंच ने वहाँ पे रिटेन कर लिया। और भी कुछ मैचेस हुए थे, उसके बारे में हम ना ही बात करें तो ही बढ़िया, मतलब नॉर्मल से मैचेस थे। एक मैच पे जिससे मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ, वो है भाई ऑस्टिन थ्योरी ने हरा दिया जॉन मॉरिसन को। भाई मैं हैरान हूँ भाई, जॉन मॉरिसन भाई द लेजेंड, वो एक टाइम पे इतना बड़ा सुपरस्टार रहा करता था, और अब वो ऑस्टिन थ्योरी से हार रहा है। भाई क्या ही बात करें। अगली बात करते हैं भाई जेफ हार्डी के बारे में। मैं आपको बता दूं भाई, जेफ हार्डी बेसिकली फीचर होने वाले हैं स्टोन कोल्ड पॉडकास्ट पे। आपको पता होगा भाई, ब्रोकन स्कल सेशन उनके नाम से उनकी एक पॉडकास्ट है, उस पर आने वाले भाई जेफ हार्डी। वो बेसिकली आज ही एपिसोड पे आए हैं, और ये बेसिकली एपिसोड हुआ है, आप देख सकते हैं उसे पिकॉक पे जाके, या फिर आप देख सकते हैं उसे WWE नेटवर्क पे जाके। लेकिन अगर आपके पास वो सब नहीं है, तो मैं अगली वीडियो में या फिर देखूंगा, अगर मैं मेरे से हो पाया तो उसमें उनकी क्या क्या बातें रही हो, मैं आपको एक अलग वीडियो में आके बता दूंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं भाई अपनी अभी की सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में, और ये आ रही है भाई डीन एम्ब्रोस की तरफ से। भाई डीन एम्ब्रोस के बारे में ये खबर आ रही है कि वो हो चुके हैं भाई अल्कोहलिक। आप देख रहे होंगे यार, AEW में जब से वो कुछ टाइम पहले से जब आ रहे हैं, तो उनकी कुछ शक्ल पे ऐसे हाव भाव अजीब से लगता है, और एक्चुअल में उसका रीज़न ये है कि भाई उनको अल्कोहल की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है, और अब वो उसे भाई छुड़ाने के लिए मतलब डॉक्टर वगैरह के पास जा रहे हैं। तो भाई अभी ये भाई मेरे लिए तो भाई बहुत ही सैड न्यूज़ है। जिस बंदे ने हमें मतलब WWE में इतनी बढ़िया मेमोरीज दी, अभी वो भाई अल्कोहल वाले पूरे मामले में झगड़ चुका है, और इस वजह से वो अभी कंपीट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई ये मेरे ख्याल से यार ये बड़ी खराब सी न्यूज़ है, जो दिवाली के दिन हमें पता चली है। लेकिन ऑब्वियसली यार वो ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने अल्कोहल वाले स्टेट से बाहर आ सके, अपनी एडिक्शन से बाहर आ सके, वही एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो भाई हैट्स ऑफ है उनको। अगली बात करते हैं भाई बिगी के बारे में। बिगी ने एक्चुअल में ये चीज़ बताई कि उनको WWE में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या WWE में रेसिज्म होता है, रेसिज्म क्या होता है। रेसिज्म आपको मैं बस यही बोलूंगा कि भाई काले और गोरे में भेदभाव। तो इस बारे में बिगी ने ये बोला कि भाई मैं जब से WWE में मैं आया हूँ ना, मैं ये चीज़ आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने या फिर मेरे जो दोनों टीममेट्स हैं, जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन, हमने कभी भी रेसिज्म वहाँ पे फेस नहीं किया है। हालांकि उन्होंने एक और चीज़ बोली, वो बोलते हैं कि कितने सारे और ब्लैक सुपरस्टार है। उन्होंने यहाँ पे बियांका ब्लेयर की बात करी। वो कहते हैं कि बियांका ब्लेयर जैसे और भी सुपरस्टार है जो अभी तो ब्लैक है, मतलब ब्लैक है, लेकिन उनको इतना अच्छा पुश दिया जाता है, उनकी बातें सुनी जाती है, उनको जैसा करेक्टर चाहिए होता है वैसा करेक्टर उन्हें दिया जाता है। तो भाई वहाँ पे बिल्कुल भी रेसिज्म नहीं होता। तो WWE की एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे तो एक्चुअल में बढ़िया लगी यार, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में रेसिज्म होता है भाई, यहाँ भी होता है वैसे तो, यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ बाहर भी होता है। तो ये चीज़ भाई मुझे WWE की बहुत बढ़िया लगी, जो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। अगली बात करते हैं भाई हमारे फील्ड के बारे में। फील्ड के एक्चुअल में एक एक्शन फिगर बेसिकली ऐसे WWE की शॉप पे मतलब लॉन्च हुई थी, तो उस वजह से फील्ड भाई ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे, ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे ट्रेंड कर रहे थे फील्ड। और ये मुझे एक्चुअल में बड़ी शॉकिंग सी चीज़ लगी कि यार फील्ड कब के जा चुके हो, लेकिन अभी भी WWE की शॉप पे उनकी मर्चेंडाइज अभी भी बिक रही है। ये ऑब्वियसली यार पुरानी एक डील होगी जो अभी भी WWE चला रहा है अपनी शॉप पे। तो भाई ऑब्वियसली अगर किसी को वहाँ के बंदों को या फिर यहाँ से भी अगर आपको वो वाली आपको एक्शन फिगर चाहिए, तो आप वहाँ पे WWE शॉप पे जाके ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस वजह से फील्ड भाई ट्रेंड कर रहे थे। अगली बात करते हैं भाई हम हमारे डीन एम्ब्रोस
एम्ब्रोस की। डीन एम्ब्रोस की एक और न्यूज़ आ रही है, उन्होंने बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी मतलब ऐसे लॉन्च करी, अपनी बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है मॉक्स। मैं अपने पुरानी वीडियो में इस बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं उस बुक में हमें एक और चीज़ पता चली है। बेसिकली डीन एम्ब्रोस ने ये चीज़ बोली है, अगर तुम मुझे दोबारा WWE के मतलब रेसलमेनिया के स्टेज पे देखोगे ना, अगर मैं उस स्टेज पे आता हूँ तो भाई मुझे अच्छी खासी मनी चाहिए, तभी मैं वहाँ पे आऊँगा, और मुझे फुल क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए। उन्होंने इस तरीके से कहा कि अगर जब तक मेरे पूरे हाथ में क्रिएटिव कंट्रोल नहीं होगा ना, तब तक मैं रेसलमेनिया स्टेज पे या फिर WWE में नहीं आने वाला। तो एक और बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही थी कि जो WWE के बारे में डीन एम्ब्रोस ने अपनी बुक में कहा है। अगली बात करते हैं भाई हमारे रोमन रेंस के बारे में। ये एक्चुअली में मेन इवेंट स्टोरी है, आज की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि रोमन रेंस के बारे में पॉल हेमन ने कुछ कहा है अपने द बम के एपिसोड पे। द बम में बेसिकली वो कहते हैं कि भाई जब बेसिकली मैंने ऐसा टाइटल थ्रो किया था, अगर मैं पास्ट पे जा सकता, जो कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं पास्ट में जा सकता तो मैं ढंग से फेंकता। मेरा एम खराब हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा लंबी फ्लाइट लेके आया था, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और भाई मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ नहीं जो मेरे में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, और भाई टाइटल हैवी भी होता है। इस तरीके से कहना भाई पॉल हेमन का। पॉल हेमन ने यहाँ पे ये भी कहा कि अगर मेरे बस की होता ना तो मैं ढंग से एम करके उसे रोमन रेंस की तरफ फेंकता। तो इस तरीके से वो कैरेक्टर में रहे हैं और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई वो अभी भी रोमन रेंस की तरफ है। लेकिन भाई आगे जाके भाई कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ऑब्वियसली ये लगता है कि वो आगे जाके धोखा देने वाले रोमन रेंस को। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट्स में प्लीज़ बता सकते हैं। यही कुछ आज की बहुत ही बड़ी खबरें आई थी जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दी है। लेकिन अगर आपको देखने कुछ ऐसे बैक स्टेज मोमेंट्स जो कि WWE में होते रहते हैं, तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो, और वो रियल फाइट्स होती है वो आप देख सकते हो इस वाली राइट वाली वीडियो को क्लिक करके। तो भाई यही थी आज की कुछ वीडियो। आपको दोबारा से भाई हैप्पी दिवाली, आराम से आप एंजॉय करो। वीडियो चली हुई तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी कर देना। हम मिलेंगे भाई लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।